Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to capital budgeting decision. Okay, so today I am going to cover a new topic, that is decision tree analysis. It means decision tree approach. Okay, so this topic we will understand with the help of question. Okay, so देखो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी, इलस्ट्रेशन नंबर है 1। इलस्ट्रेशन इसमें क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे, उसी के साथ समझेंगे इसे। ओके, तो देखो क्या लिखा है इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 सेमी फाइनल स्टेटमेंट। क्या लिखा है, अ फर्म हैज इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग ऑन आउटले ऑफ ₹40,000। एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, आउटफ्लो कितना है, 40,000 का। उसके बाद क्या लिखा, द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 years, और उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 2 year है। और क्या दिया, विद नो सॉलिड वैल्यू, उसकी सॉलिड वैल्यू क्या है, सॉलिड वैल्यू 0 है। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा है इन अ ईयर इट मीन्स फर्स्ट ईयर देयर इज 0.4 प्रोबेबिलिटी एंड दैट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स विल बी 25,000। और उसमें क्या है, फर्स्ट ईयर में और प्रोबेबिलिटी कितने है, 0.4 है, और उसकी कैश फ्लो कितनी है, 25,000। और उसके बाद दूसरी क्या है, 0.6 प्रोबेबिलिटी है दैट कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स 30,000। अब इसमें क्या है, एक ईयर में क्या है, 2 कैश एक्सपेक्ट कर रखे हैं, कैश कब का, आफ्टर टैक्स का। फर्स्ट क्या है 25,000 और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। और सेकंड क्या है, उसकी कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, 30,000, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी 0.6। ओके, और क्या लिखा, द प्रोबेबिलिटी असाइंड टू कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2 एज आर एज फॉलो। अब ये सेकेंड ईयर की इसमें रखी है कैश इनफ्लो। अब देखो कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में कितना है, 25,000 है और 30,000 है, और सेकेंड ईयर में कितना बता रखा है, प्रोबेबल कितना बता रखा है इसमें, इसका है सेकेंड ईयर में 12,000 भी हो सकता है, और 16,000 भी हो सकता है, और 22,000 भी हो सकता है। और क्या है, जिसका कैश फ्लो कितना है 30,000, उसकी सेकेंड ईयर में कितनी वो दे रखी है, कैश इनफ्लो कितना दे रखा है, उसमें 20,000 भी हो सकता है कैश इनफ्लो, और कितना हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, और 30,000 भी हो सकता है। ये एक्सपेक्ट मान रहे हैं, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इनकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है सबकी अलग अलग। प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें, सेकेंड ईयर में किसकी, जिसमें कैश इनफ्लो कितना हो रहा है 25,000, उसमें प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.2, 0.3, 0.5, और उसमें कितनी है जिसमें कैश इनफ्लो कितना 30,000 हो रहा है, और उसकी सेकेंड ईयर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.4, 0.5, 0.1। ओके, और इसके बाद लिखा, द फर्म यूजेस a 12% डिस्काउंट रेट ऑफ दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस पर कितना डिस्काउंट रेट है, इट मीन 12%। ओके, अब इसमें क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट करना डिसीजन ट्री एंड फॉर द प्रपोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। क्या लिखा, कंस्ट्रक्ट आ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। अब जो भी इन्वेस्टमेंट प्रपोज हुई है उसका क्या बनाना है, डिसीजन ट्री बनाना पहले, ठीक है, जो कैसे करेंगे। नंबर 2 है 1। ओके, अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कितना है, इसका आउटफ्लो कितना जा रहा है, 0 में, पीरियड 0 में कितना है, बाय 0 में 40,000 कितना है, 40,000 है। ओके, अब देखो अब फर्स्ट ईयर में देखो क्या है, फर्स्ट ईयर में कितना कैश इनफ्लो आ रहा है, कितना हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, और 30,000 भी हो सकता है। और 25,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 है, और 30,000 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 है। देखो 0.4 प्रोबेबिलिटी है कितनी, और उसका कितना कैश आ सकता है फर्स्ट ईयर में, 25,000। ओके, और इसमें कितना आ सकता है
30,000 भी हो सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.6 है। अब क्या करना है देखो, अब ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की डाटा है। अब सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में क्या लिखा देखो, जिसमें अब 25,000 है उसमें देखो कितना आ रहा है, 12,000, 16,000 और 22,000। 12,000 भी आ सकता है कैश इनफ्लो, और 16,000 भी हो सकता है, और 22,000 भी हो सकता है, ठीक है। अब सेम इसी में भी बनाना है सही। ओके, अब इसमें देखो, इसमें कितना है 30,000 में, इसमें कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर में, 20,000 भी आ सकता है, 25,000 भी हो सकता है, और 30,000 भी आ सकता है, 30,000, 20, 25, 30, 20, 25, 30, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिख लो कितनी है, 2, 3, 5। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी 0.2 है, 0.3 है, इसकी 0.5 है। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है देखो, 4, 5, 1, 0.4 है, और 0.5 है, 0.1 है। ओके, ये प्रोबेबिलिटी है इसकी। ये कब का है, सेकेंड ईयर। अब पाथ, पाथ में सीरियल नंबर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब क्या निकालना है, जेपी निकालना है। जेपी में ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। अब ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा देखो, करो 0.08, 0.4 इंटू में 0.2 आ गया ना, 0.08। अब इसमें भी यही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 0.4 इंटू में 0.3, ये कितना है 0.12। अब इसमें भी करो, 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.4, कितना आएगा 0.2। अब इसमें भी करो, अब इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके साथ करो, 0.6 इंटू में 0.4, 0.24, 0.5 इंटू में 0.6, 0.3। ओके, अब इसका भी इसके साथ करो, 0.1 इंटू में 0.6, 0.06। अब देखो इसका टोटल कितना आएगा, देखना, इसका टोटल करोगे तो 1 आएगा। अगर 1 नहीं आया तो इसका मतलब ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी रॉन्ग कैलकुलेट की है। ओके, ये क्या था, पहला इसका पॉइंट था, क्या बनाना था, डिसीजन ट्री बनाना था। ओके, अब इसके बाद क्या करना है देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। विल द प्रोजेक्ट yield if both outcome is reliable, what is probability occurs of NPV। ओके, अब इसमें क्या करना, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी प्रोजेक्ट yield if both outcome reliable, what is the probability of occurrence of this NPV। ओके, इसमें बताना है, इसमें पहले तो एनपीवी कैलकुलेट करनी है, उसमें बतानी है बोस्ट एनपीवी कौन सी है। ओके, पहले इसमें एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, कैसे करना है देखो, इसमें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी। ओके, अब यहां पर देखो, पाथ 1,
2 3 4 5 6। ठीक है, ये पाथ है। अब कैश इनफ्लो देखो, कैश इनफ्लो ये है फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का कितना आएगा? 3 ईयर का आएगा 25 आई मीन 3 टाइम आएगा 25,000 ठीक है। और सेकेंड में कितना है? 30,000। इसमें 30,000 आएगा 30,000, यहाँ पर है 30,000 फर्स्ट ईयर। अब सेकेंड ईयर में देखो, सेकेंड ईयर में देखो कितनी आएगी? 12 16 22 12,000 16,000 22,000। ओके। और इसके बाद कितना है? 20 25 30 20 25 30। ओके। अब देखो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना बताया था इसमें? 12, और 12 का कितना दिया है? डिस्काउंटेड कितना दिया? फर्स्ट ईयर का है पीवीएफ फर्स्ट ईयर का कितना दिया? देखो फर्स्ट ईयर का दिया है इसमें 0.8929 और सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? कितने का? 12% का दिया है, डायरेक्ट 12% का। कितना दिया इसमें देखो 0.7972। क्वेश्चन में पहले से मेंशन है 0.7972 है। ओके, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अब देखो क्या करना है तुम्हें? पीवी कैश इनफ्लो निकालना है। इसे शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू किसका? कैश इनफ्लो का। पीवीसीआई इसमें इट मीन प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। अब वो कैसे निकालेंगे? देखो क्या करेंगे? पहले क्या करेंगे? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या करना? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 25,000 इंटू में 0.8929। इसको क्या कर देना? इक्वल टू एम प्लस कर दो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल टू एम प्लस कर दो। फिर उसके बाद क्या करना? इसको, ये सेकेंड ईयर का है तो सेकेंड ईयर की कितनी पीवीएफ कितना दे रखा है? 0.7972। तो क्या करना है? 12,000 को इससे मल्टीप्लाई करो। 12,000 इंटू में 0.7972 इक्वल टू एम प्लस कर दो। अब इसका एमआरसी कर दो। तो कितना आया? 31,889। 31,889। ओके। अब उसी तरह इसमें भी करो। पहले इसके साथ करेंगे, फर्स्ट ईयर का है ना, तो फर्स्ट ईयर की डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और सेकेंड ईयर में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और दोनों का टोटल कर देना है। दोनों का टोटल करोगे तो यहाँ पर प्रेस कर दोगे। आई प्रेस मीन राइट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। ओके, तो फिर अब जल्दी जल्दी से करो। 25,8.929 उसमें करना है 0.7972 इंटू में 16,000, ये आएगा 35,078। 35,078। ओके, वैसे सेम इसमें भी करो। 0.8929 इंटू में 25,000 इक्वल टू 22,000 इंटू में 0.7972, ये आएगा 39,861। 39,861। ओके, अब इसके बाद क्या करना है?
30,000 मल्टीप्लाई करो 0.8929। अब उसी तरह क्या करना, 20,000 इंटू में सेकेंड ईयर में कितना है 0.7972 मल्टीप्लाई एम प्लस और एम आर सी कर दो कितना, 42,731। ओके, अब उसी तरह नेक्स्ट करो 30,000 क्या करना इंटू में 0.8929 इक्वल टू एम प्लस और क्या करना 25,000 इंटू में 0.7972 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी कर दो 46,717 46,717। अब क्या करना है देखो फिर से वही करो 30,000 इंटू में 0.8929 उसके बाद एम प्लस करना है 0.7972 उसको 30,000 से मल्टीप्लाई करना है 30,000 ये आएगा 50,703 50,703। ओके, आ गया। और केस आउटफ्लो कितना था, केस आउटफ्लो कितना आया था, पीवीसीओ कितना था, प्रेजेंट वैल्यू केस आउटफ्लो कितना था सब 40,000। यहां पर भी 40,000 आएगा, यहां पर भी 40,000 आएगा और यहां पर भी 40,000 आएगा। ये इनिशियल केस आउटफ्लो। ओके, इनिशियल केस आउटफ्लो है ये जो स्टार्टिंग में लगाया प्रोजेक्ट में। अब क्या निकालना है, पीवी प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं पता है ना, पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ करते हैं तभी तो आता है। ठीक है, ये है 1 इसे दे दो 2 तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में 2 मतलब इस पीवीसीआई में से पीवीसीओ माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब करो, नीचे से कर रहा हूं मैं 40,000 ये आएगा 10,703 10,703। अब इसमें करो डायरेक्ट कितना आएगा देखो, बैलेंस कर दो ना 6,717 अब इसमें कितना आएगा देखो 2731। ओके, अब इसमें करो, इसमें नहीं आएगा, 39,861 माइनस में 40,000 इसका आएगा 139 माइनस का नेगेटिव एनपीवी, पीवी नेगेटिव है। अब इसमें करो 35,078 माइनस में 40,000 इसमें आएगा 4922 माइनस का। ठीक है, अब इसमें करो 31,889 ये आएगा 8,111। ओके, अब क्या करना है देखो, अब इसका क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालते हैं इसका, इसको करना है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी जो आई थी उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या लिख लो, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी लिखो, यहाँ पर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कितना है देखो 0.08 0.12 0.20 0.24 और पॉइंट कितना इसका 30 और 0.06। अब क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड एनपीवी। ओके, क्या आ गया ये एक्सपेक्टेड एनपीवी आएगा, ये एक्सपेक्टेड एनपीवी जब इसमें से माइनस करते हैं तो एनपीवी आता है ना, पीवीसीआई में से पीवीसीओ माइनस करते हैं तो क्या आएगा एनपीवी। अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का है ना, इसको मल्टीप्लाई करो 0.08 से तो कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है वो एक्सपेक्टेड एनपीवी आएगा। ठीक है, एनपीवी को मल्टीप्लाई करना है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी से, कितना है 648.88 648.88 में 89 कर देते हैं, 89 50 648 है ना, तो 649 हो जाएगा। अब कर दो, राउंड ऑफ कर दिया ना
649, उसी तरह इसका भी करो 4922 माइनस का इंटू में 0.12, ये आ गया 590, 591, ओके। अब इसको इससे करो 139 माइनस का इंटू में 0.20, 28 माइनस का, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, देखो 2731 इंटू में 0.24, ये 655। अब इसी तरह इसका 6717 इंटू में 0.30, ये आएगा 2015। इसी तरह इसका करो 10,703 इंटू में 0.06, ये आएगा 642। 600 माइनस का नहीं प्लस का है। अब देखो क्या करना, इनका टोटल करो, टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी, टोटल टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी को 642 प्लस में 2015 प्लस में 655 माइनस में करो 28 माइनस में 591 माइनस में 649, ये क्या है, पॉजिटिव है, 2044 पॉजिटिव आ गया ना ये। अब देखो, अब क्या, अब देखो नेक्स्ट करते हैं, अब क्या लिखा है इसमें। नाउ अब देखो क्या लिखा, पॉइंट 2 में क्या बताना है, देखो पॉइंट 2 में बताना है व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट इल्ड इफ बोस्ट आउटकम इज रियलाइज। अब बोस्ट कौन सी नेट प्रेजेंट वैल्यू है जिसमें बोस्ट आउटकम रियलाइज हो रहा है, और उसके बाद करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस एनपीवी, और जिसमें बोस्ट आउटकम रियलाइज हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस कितनी है। प्रोबेबिलिटी ऑकरेंस मीन क्या, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी। अब देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू में देखो, इसमें सबसे खराब किसमें परफॉर्मेंस है, कहां पर है, इसमें है, देखो पास किसमें, पास 1 में। तो क्या लिखा है, देखो तो यहां पर क्या लिखा है, द बोस्ट आउटकम अराइज इन पाथ 1, कितनी, एनपीवी 8101, ओके, ये है। और इसकी क्या है, ऑकरेंस कितनी है, देखो क्या लिखा है इसमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of this क्या है, of this NPV कितनी है, प्रोबेबिलिटी occurrence कितनी है, देखो प्रोबेबिलिटी occurrence कितनी है, 0.08। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 8%, ये था इसमें। सेकेंड पॉइंट में बताना ना, बोस्ट एनपीवी किसमें है, पाथ 1 में है, कितनी है, देखो ये किसमें आ रही है, माइनस में, नेगेटिव में है, ओके, दैट इज नेगेटिव। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ दिस एनपीवी कितनी है, 8%। अब सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, देखो सेकेंड इज थर्ड पॉइंट, ये था सेकेंड, अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड में क्या लिखा है, What will the best and the probability of that occurrence। इसमें बेस्ट एनपीवी कौन सी है, किसमें occurrence है, बेस्ट एनपीवी, बेस्ट मतलब जिसकी हायर एनपीवी है वो बेस्ट होगा, ओके। अब देखो इसमें पाथ नंबर देखो, यहाँ पर है 4922, माइनस में 139 माइनस में 2731 प्लस में 6717 प्लस में आ रहा 10,703,
तो इसमें बेस्ट कौन सा है, पाथ नंबर 6 है। तो ये लिखा है, इसमें क्या लिखा है, तो यहां पर लिख दो द बेस्ट एनपीवी इन पाथ 6, दैट इज कितनी है, दैट इज 10,703। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और क्या है, द प्रोबेबिलिटी, किसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, द प्रोबेबिलिटी occurrence of this NPV। इस NPV की कितनी है, 0.06 मतलब 6%। ओके, ये था थर्ड पॉइंट। अब इसके बाद करेगा फोर्थ पॉइंट, देखो 4.4 में लिखेगा व्हाट विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, मतलब क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हम इसके किसके बेस पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी। अगर एक्सपेक्टेड एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, अगर एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है, नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। अगर प्रोजेक्ट में एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, तो प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इसमें क्या है, टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव, हेंस प्रोजेक्ट should be accepted। ओके, इतना करना है, हो गया ना। अब ये आप बुक से देखोगे तो उसमें बहुत लंबा खींचेगा, और इसमें क्या है, इससे करोगे ना तो जल्दी भी क्वेश्चन सोल्व होगा, ये ध्यान रखना। इस मेथड से करोगे और बुक के फॉलो करोगे ना तो टाइम लगेगा उसमें। ओके, सो 2-3 बार तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे। नाउ अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। ओके, देखो इसमें क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है सेम है फाइनल स्टेज मटेरियल का। ओके, देखो क्या लिखा, अ फर्म हैज, ओके, अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग ऑन एन आउटले कितना ऑफ ₹80,000। अ फर्म है और इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसका प्रपोजल, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है, उसका आउटले कितना है, 80,000 है। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 ईयर इकोनॉमिक लाइफ, और उसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, 2 ईयर है, और सेल वैल्यू क्या है, नील है, 0। और फिर क्या लिखा, इन फर्स्ट ईयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी 0.4 दैट द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स कितना है, 50,000। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 है, और कैश फ्लो कितना हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है। और उसके बाद लिखा प्रोबेबिलिटी 6 है, और उसमें कैश इनफ्लो कितना हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है। ओके, ये फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है द प्रोबेबिलिटी असाइन द कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स फॉर द सेकेंड ईयर आर एज फॉलो। और सेकेंड ईयर क्या दिया है, देखो फर्स्ट ईयर का कितना है, 50 और 60 दिया हुआ है, और सेकेंड ईयर में कितना है, सेकेंड ईयर में कितना प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी 2.2, 0.3, 0.5। ये किसका है, जब 50,000 का हो कैश इनफ्लो हो रहा है फर्स्ट ईयर में, और उसमें सेकेंड ईयर में कितना कैश इनफ्लो हो सकता है, एक्सपेक्ट कितना क्या है, 24,000 भी हो सकता है, 32,000 भी हो सकता है, 44,000 भी हो सकता है। ओके, और जिसमें क्या है 60,000 क्या है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उसमें देखो उसके सेकेंड ईयर में कितने इनफ्लो हो सकता है, इनफ्लो कितना हो सकता है, देखो 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है। ये सेकेंड ईयर क्या है, ठीक है, सेकेंड ईयर में। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4, 0.5, 0.01, 0.1। ओके, 0.1 नहीं। ओके, अब देखो इसमें क्या लिखा है, द फर्म
यूजेस 8% डिस्काउंटिंग रेट, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है 8% से लेना है, ये इसका मतलब, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट करना है डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, और इसमें एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या बोला था, पहले क्वेश्चन में सिर्फ क्या बोला था, उसमें बोला था कंस्ट्रक्ट करना है ट्री को, और इसमें बोला एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू बनानी है। एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू जो लास्ट में बनाई थी ना उसने क्वेश्चन 1 में, वैसे ही करना है इसमें भी, ठीक है। पहले करना है, पहले बना लेते हैं डिसीजन ट्री, ठीक, डिसीजन ट्री। देखो इलस्ट्रेशन में कौन सी है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, सी में फाइनल एक्सपेरिमेंट का है, ओके। डिसीजन ट्री, डिसीजन ट्री फर्स्ट पॉइंट देखो, आउटले कितना है 0, बाद में कितना, ईयर 0 में ये बाई 0, स्टार्टिंग में 80,000, ओके। अब सेकेंड ईयर में देखो, आई मीन फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में कितना हो सकता है 50,000 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है 60,000 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है और 60,000 भी, 50,000 और 60,000 भी हो सकता है, और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, 0.4 और इसकी 0.6, ओके। अब इसमें देखो सेकेंड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर, अब यहां पर आएगा सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में कितना है 24, 32, 44, 24,000 भी हो सकता है, 32,000 भी हो सकता है, कैसे निकलो 44,000 भी हो सकता है, 44,000, ओके। इसी तरह इसके में देखो 60,000 वाले में, इसमें कितना हो सकता है सेकेंड ईयर में 40, 50, 60, 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है और 60,000 भी हो सकता है। अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2, 3, 5, इसमें 0.2 है, 0.2, 0.3, 0.5, ठीक है। आएगा ना समझ में, रेड पेन से लिख देते हैं इसे, 0.2 प्रोबेबिलिटी, इसकी है 0.3, इसमें 0.5, अब इसकी कितने 0.45, इसके 0.4, 0.5, 0.1, ठीक है। अब क्या है पाथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब क्या निकालनी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, इसे शॉर्ट में बोलते हैं जेपी, जेपी नड्डा नहीं है, ओके। अब क्या करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी का निकालते हैं, फर्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, इसको इससे करना, इसको इससे करो, जल्दी से देखो, फिर से वही आएगा 0.08, अब इसमें करो, इससे 0.12, इससे करोगे तो 0.20, अब इसको इससे करोगे कितना है 0.24, इसमें करोगे 0.25, और इसको इससे करोगे तो 0.06, और इसका टोटल कितना आना चाहिए 1, अगर 1 नहीं आया तो रॉन्ग है, गलत कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड एनपीवी, और एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या निकालने, नेट प्रेजेंट वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करना है, सेकेंड पॉइंट, और इसमें सेकेंड भी है, फर्स्ट पॉइंट भी ऐड हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ
एनपीवी एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी। ओके, अब देखो पाथ 1 2 3 4 5 6 कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो ईयर 1 में और ईयर 2 में। ईयर 1 में कितना आ रहा है? 50,000 आएगा, यहाँ पर 50,000 आएगा, यहाँ 50,000 आएगा, यहाँ पर आएगा 60,000, यहाँ पर भी 60,000, यहाँ पर भी 60,000। ओके, अब इसमें देखो ईयर 2 में 24,000, 32, 44 और 32 44 हो गए, 40 50 60, 40 50 60,000। ओके, अब क्या करना है? PVCI प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो, PVCI। अब PVCI कैसे निकलेगा? PVCI कैसे निकलेगा देखो। अब इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 8%। और नोट में देखो लिखा इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया है। 8% का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का। PVF @8% का फर्स्ट ईयर का कितना है देखो? 0.9259 और सेकेंड ईयर का कितना है? सेकेंड ईयर का है 0.8573। ओके, और क्या करना है? लास्ट टाइम की तरह करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्या करना है? इसको फर्स्ट ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, इसको सेकेंड ईयर के फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करके लिख देना है यहाँ पर। वो क्या आ जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो आ जाएगा। ओके, चलो देखो 50,000 इंटू में 0.9259 एम प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? 0.8573 इंटू में 24,000 इसका करो इक्वल टू एम प्लस करो, एम आरती कर दो 66,870, 66,870। अब उसी तरह सेकेंड में करो ऐसे ही 50,000 इंटू में 0.9259 एम प्लस करना है इसका। और उसके बाद क्या करना है? 32,000 इंटू में 0.8573 इक्वल टू एम प्लस और एम आर सी कर दो। ये आएगा 73,729। अब क्या करना है? फिर से वही करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो, जल्दी जल्दी करो जल्दी से। 50 इंटू में 0.5259 इक्वल टू एंड 44,000 इंटू में 0.8573 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी। ये आएगा 84,116, 84,016। अब नेक्स्ट करो। अब ये सेकेंड ईयर का आ गया 60,000, ये तो फर्स्ट ईयर का है, ये सेकेंड का है। इसमें 0.9259 इक्वल टू देन 40,000 इंटू में 0.8573 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी जाएगा 89,846, 89,846। ओके, अब इसी तरह इसका करो 60,000 इंटू में 0.9259 इक्वल टू एम प्लस, उसके बाद कितना है? 50,000 इंटू में 0.8573 इक्वल टू एम प्लस एम आर सी रोम। दोबारा करो 60,000 इंटू में 0.9259, उसके बाद है 50,000 इंटू में 8573 इक्वल टू एम प्लस, ये आएगा 98,419,
419। और उसी तरह से करो 60,000 इंटू में 0.95529259। अब 60,000 इंटू में 0.8573, ये आएगा 1,06,692। 1,06,692 है ये, ठीक है। 1,06,992, सॉरी 1,06,992, ये 6,000 है। ओके, अब क्या करना है, एनपीवी निकालना है। तो क्या करना है, पीवीसीओ कितना था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आया था, 80,000 था ना। 80,000 लिखो जल्दी से फटाफट। अब इसमें करो। अब क्या करना है, एनपीवी निकालना है। एनपीवी क्या निकलता है, पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ। एनपीवी क्या निकलता है, पीवीसीआई माइनस में पीवीसीओ। ओके, एनपीवी आ जाएगा। करो जल्दी करो। 66,870 माइनस में 80,000 कितना आ रहा है, 13,130। 13,130 उसका करो 73,729। 73,729 माइनस में 80,000 62,771। ये माइनस का है भाई साहब। और उसी तरह नेक्स्ट करो 84, ये आ गया कितना है, 4,016। देखो इसमें आएगा 98,146। अब इसमें करो 18,419। अब इसमें करो कितना आएगा, 26,992। 26,992। ओके, अब क्या करना है, जेपी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी देखो यहां पर कितनी है, 0.08 और कितनी है, 0.12, 0.20, 0.24, 0.30, 0.06। ओके, 0.06। अब इसमें क्या करना है, आप इसका कर दो एक्सपेक्टेड एनपीवी। एक्सपेक्टेड एनपीवी कैसे निकालते हैं, एक्सपेक्टेड एनपीवी में एनपीवी मल्टीप्लाई में क्या करें, जेपी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 13,130 इंटू में 0.08, ये आएगा 1,050। ओके, उसी तरह का करो 62,171 पॉइंट में इंटू में 0.12, ये आएगा 753। ये माइनस का है। उसी तरह 4,016 का करो, 4,016 इंटू में 0.2, ये आएगा 803। अब नेक्स्ट करो 98,146 इंटू में 0.24, 2663। 2363, सॉरी 2363। अब इसके बाद क्या है, 18,419 इंटू में 0.3, ये आएगा 5526। अब इसमें करो 26,992 इंटू में 0.06, इसमें 1620। ओके, 1620। अब क्या करना है, अब इसका करो एक्सपेक्टेड, इसका टोटल करो, टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी। अगर टोटल एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है, प्लस में है, तो प्रोजेक्ट को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और नेगेटिव में तो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब लॉस हो जाएगा हमें फिर। 1620 प्लस में 5526
प्लस में 2363 प्लस में 803 प्लस में 753 प्लस में 1050। ओहो, सब मैंने टोटल कर दिया। 1050 माइनस में 753 और फिर से माइनस करना है। 1050 माइनस में 753, ये आएगा 8509 आएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो पॉइंट में था उसका राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, ये कितना है 8509 आया है। अब देखो क्या लिखा है इसमें, पहले पॉइंट में देखो क्या लिखा है। पहला पॉइंट हो गया, उसमें लिखा था कंस्ट्रक्ट करना क्या है, डिसीजन ट्री। उसके बाद एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू भी आ गया। अब देखो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, व्हाट नेट प्रेजेंट वैल्यू विल द प्रोजेक्ट इफ द बोस्ट आउटकम इज रियलाइज। ओके, इसमें भी वही है, बोस्ट आउटकम किसमें रियलाइज हो रहा है बताना है वो, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस क्या है वो भी बतानी है, और व्हाट विल बी द बेस्ट आउटकम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस दैट अकरेंस। अब इसमें बेस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी है और क्या है, बेस्ट एनपीवी कौन सी है, बेस्ट एनपीवी जिसमें पॉजिटिव ज्यादा अच्छा है। देखो इसमें कौन सा है, बेस्ट है 26,992 एनपीवी। और क्या है उसके बाद क्या लिखा है, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना। तो क्या पहले में तो नहीं आएगा, क्या था, बोस्ट एनपीवी किसमें है, द बोस्ट एनपीवी इन पार्ट 1 दैट इज कितनी है, 13,130 नेगेटिव। और उसका क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of this NPV is कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस का मतलब जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितना, इसे परसेंटेज में करेंगे तो 8% आएगा। ओके, अब उसी तरह ये था सेकेंड, ये है थर्ड में क्या है, द बेस्ट एनपीवी, इसमें बताना है द बेस्ट एनपीवी इन पार्ट 6 कितनी है, दैट इज कितने, 26,992। इतनी है। एंड उसके बाद क्या लिखा, अकरेंस, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और क्या लिखा उसमें है उसके बाद, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्यूरेंस दिस एनपीवी इज कितनी है, पॉइंट, इसका आएगा 6%। ओके, अब देखो, अब क्या फोर्थ पॉइंट में क्या बोला, विल द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या है, एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या है, प्लस में है, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड ड्यू टू एक्सपेक्टेड एनपीवी इज पॉजिटिव, बस ये लिखना है उसमें। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से। So
डिसीजन ट्री अप्रोच भी आपका फिनिश हो चुका है। अब आपको क्या करना है, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना इसकी, तो दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कैपिटल बजटिंग। ओके, सो if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.